नमस्कार, मैं गजेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं केकेएल न्यूज। तो झारखंड की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारा चैनल केकेएल न्यूज को देखते रहें। 4.5 करोड़ स्वाहा 2008 में 3 करोड़ 25 लाख से बनना था कांके सीएससी। 2012 तक 80% का काम हुआ। तो राजधानी से सटे कांके प्रखंड में एक भी ढंग का सरकारी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। एक सीएससी भी है, लेकिन यहाँ न रोगियों को भर्ती करने की व्यवस्था है और न ही डॉक्टरों को बैठने की। किसी तरह रोगी यहाँ पहुँचते हैं और चिकित्सक उपचार कर बड़े अस्पताल रेफर कर देते हैं और या घर भेज देते हैं। मार्च 2023 तक शुरू हो जाएगा अस्पताल। एमजीएम कॉलेज परिसर में मार्च 2023 तक शुरू होने वाली है। तो एमजीएम मेडिकल कॉलेज में 386 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा 500 बेड का आधुनिक अस्पताल मार्च 2023 तक शुरू हो जाएगा। इस अस्पताल के शुरू होने से शहर के वैसे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी जो आर्थिक तंगी के कारण विशेष डॉक्टरों से इलाज नहीं करा पाते हैं। कहाँ है मास्टर साहब? 232 शिक्षक गायब, क्यों स्कूल नहीं आ रहे? अधिकारियों को भी जानकारी नहीं। तो राज्य के विभिन्न प्राथमिक स्कूलों में 232 शिक्षक गुम हैं। वे कहाँ हैं और क्यों स्कूल नहीं आ रहे हैं, इसकी जानकारी शिक्षा विभाग को नहीं है। जिला के शिक्षा अधिकारियों को भी इनके बारे में ठीक ठाक नहीं है पता। उन्होंने विभागीय अधिकारी को बस इतना बताया है कि गायब हुए शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। हालांकि इस बारे में भी वे दावे के साथ कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने निकाली शौर्य यात्रा। भगवा ध्वज से रंगा शहर और गूंज उठा जयकारा। तो गीता जयंती पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शौर्य यात्रा शहर में निकाली। भगवा ध्वज के साथ दोनों संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शौर्य यात्रा में शामिल हुए। शौर्य यात्रा में अखंड भारत के प्रांत प्रमुख योगी प्रदीप जी महाराज के साथ बजरंग दल के प्रांत मिलन प्रमुख संजय चौबे, गोरक्षा प्रमुख कमलेश सिंह, भाजपा नेता संदीप डंगाइच, भाजपा नेत्री शालिनी बैसेखियार और हरमिंदर सिंह बग्गा विश्व हिंदू परिषद में शामिल हुए। नए साल में आइए गुमला सुगरी गुफा समेत घूमने फिरने का सुंदर जगह है। तो झारखंड के गुमला में कई ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं जहां आपका मन मोह लेगा। यहां ऐतिहासिक के साथ साथ पौराणिक और धार्मिक स्थलों की भरमार है जहां आप नए साल में भरपूर आनंद उठा सकते हैं। इन टूरिस्ट प्लेस पर आप सड़क मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं, वहीं रेल और वायु मार्ग से भी पहुंच सकते हैं। झारखंड के 300+2 स्कूलों में कॉमर्स में विद्यार्थी नहीं। संस्कृत, जीव विज्ञान, भूगोल जैसे विषयों में विद्यार्थी की संख्या कम है। कई ऐसे विषय हैं जिनमें अब धीरे धीरे नामांकन कम हो रहा है। रांची विश्वविद्यालय के कॉलेजों में डीएसपीएमयू में स्नातक में भी कुछ ऐसे विषय हैं जहां नामांकन लेने में विद्यार्थी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जैक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा एक साथ होली के बाद, जाने प्रैक्टिकल समेत मूल्यांकन कार्य का। तो परीक्षा का प्रोग्राम जनवरी में जारी किया जाएगा। मैट्रिक इंटर की कॉपियां का मूल्यांकन अप्रैल में शुरू होगा, जबकि मई की अंतिम सप्ताह से 10 जून के बीच रिजल्ट जारी होने की संभावना है। छुट्टियों में मंगेतर से मिलने आए सेना के जवान की काली करतूत। बाथरूम में नहाती हुई छात्राओं का किया वीडियो रिकॉर्डिंग। तो रज्जत कुल्लू बिहार बटालियन में सेना का सिपाही है। छुट्टियों में वह अपनी मंगेतर से मिलने उसके घर आया था और इसी से सटे मकान में छात्राएं रहती है। कुल्लू मोबाइल से इन छात्राओं को नहाने का वीडियो रिकॉर्ड करता था। अलग अलग भाषाओं से परिचित हुए विद्यार्थी कहा कार्यक्रम बहुत अच्छा। जवाहर नवोदय विद्यालय में भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय भारतीय भाषाएं परस्परिकता और एकता का संदर्भ था। गोष्ठी में विद्यार्थियों के अलावे शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा की गई भारतीय भाषाओं का मंच पर बोलकर लोगों के बीच अपनी भाषा की जानकारी दी गई। विद्यालय में हिंदी, मैथिली, संथाली, कुडुकू और मुंडारी, बांग्ला, नागपुरी, संस्कृत के शब्द विद्यार्थियों ने एक दूसरे से को सिखाए। चौक चौराहे तिलकुट की सुगंध की महक से सुगंधित हो उठा है। तो गया और चतरा के कारीगर भी एकदम दिन दहाड़े चारों तरफ तिलकुट बनाई रहे हैं। तो शहर के चौक चौराहे तिलकुट की सौंधी सुगंध की महक से सुगंधित हो रहे हैं और मकर संक्रांति को लेकर तिलकुट बनाने का काम लगभग 1 दर्जन दुकानों में हो रही है। तो वहीं दुकान के पास से गुजरते ही तिलकुट की सुगंध अपनी ओर आकर्षित कर रही है। गया साथ ही दुकानों में बिक्री के लिए सजाए गए तिलकुट लोगों को खूब भा रही है। बताते चले कि मकर संक्रांति के समय तिलकुट खाने की परंपरा है, लेकिन लोग पहले से ही खाने शुरू कर दिया है।
मुख्यमंत्री बालक बालिका फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज खेल और खिलाड़ी दोनों का होगा विकास। तो हजारीबाग स्टेडियम में 3 दिवसीय जिला स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुआ। मुख्य अतिथि बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद और विशेष अतिथि उप विकास आयुक्त प्रेरणा दीक्षित ने मिलकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि अंबा प्रसाद ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए सरकार ने नई खेल नीति बनाई है। खेल और खिलाड़ी दोनों का विकास होगा। बीबी झगड़ती थी, लाश को ठिकाने लगाकर मिला आराम। ली चैन की नींद पत्नी की हत्या के बाद। तो रावत अपनी पत्नी सुषमा को पहले घर से 300 मीटर दूरी झड़ियों में ले गया और वहीं गला घोट कर उसकी हत्या कर दी और घर आकर चुपचाप आराम से लेट गया और अपनी मां को किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं दिया।